ओम गुरुभ्यो नमः। ओम गं गणपतये नमः। ओम हुं हनुमतये नमः। ओम राम रामाय नमः। ओम मातेश्वर्यै नमो नमः। ओम मातृपितृचरणकमलेभ्यो नमो नमः। ओम नवदुर्गाय दशमहाविद्याय। ओम अष्टमहाकालिके अष्टमहालक्ष्मी अष्टसरस्वती जगज्जननी आदिमाता मातेश्वरी नमो नमः। स्वागत है ज्योतिष गुरुकुल ओडिशा राउरकेला। मैं आचार्य संजय। संपर्क नंबर 9437580589 या फिर 9938727418। मेल ID sanjayze75@gmail.com। इस वीडियो में बात करेंगे घनघोर पितृदोष और वंशनाश योग, कुलनाश योग। एक ऐसा योग है, थोड़ा बारिश हो रहा है अभी तो साउंड में थोड़ा डिस्टर्बेंस आ सकता है। और ये एक इतना अंदर से अंदर पूरे वंश को, पूरे कुल को धीरे धीरे विनाश करते करते जाता है, जिसको कोई समझ नहीं पाता। और सबसे बड़ा समस्या ये होता है कि परिवार में जो लोग भी बड़े होते हैं वे सारे मूर्ख, महामूर्ख, गजमूर्ख, राजमूर्ख बन जाते हैं। उन्हें सामूहिक तौर पे समस्या दिखाई ही नहीं देता, और अगर कोई उनको समझाने के लिए आए तो वही उनके लिए शत्रु बन जाता है। और ऐसे कंडीशन में जो व्यक्ति उनका समाधान करने के लिए काम करे वो ब्लेम्ड होता है या उसे दोष देते हैं। समझ भी नहीं पाते हैं कि एक्चुअली ऐसा परिस्थिति किस प्रकार एक पूरा वंश को धीरे धीरे समाप्ति की ओर लेके जाता है। एक परिवार, 10 परिवार, एक वंश का एक पूरा कुल का कहाँ से क्या समस्या है उनको समझ में नहीं आता, और धीरे धीरे समाप्त की ओर चले जाते हैं। जैसे एक उदाहरण दिया जाए कि एक वंश है, उस घर में घुसते हैं, 4 बेटा मरे हैं और 4 विधवाएं वहाँ हैं, लेकिन ये समस्या पूरे वंश को, पूरे कुल को दिखाई नहीं देता। फिर दूसरा परिवार में चले जाओ, एक घर में 2 बहू जले और जल के मरे हैं, आत्महत्या किए हैं, सुसाइड किए हैं, दोनों बेटा विधुरा होके बैठे हैं। उसी वंश कुल का एक और परिवार में चले जाओ, उसके घर में उनका माँ मर गई, छोटा बेटा दारू पीता है, ब्राह्मण परिवार है, गौमांस काट के बेच रहा है, मांस का दुकान खोला है, मांस, मछली, अंडा, सुअर, घुसरी, मुर्गा, मूसा मूसी जो मिले सब बेच रहा है। ऐसे समझो कि ब्राह्मण कुल में जन्म नहीं है उसका, लिखाता है वंश ब्राह्मण का।
अगर कोई समझाने जाए कि ये पाप कर्म मत करो तो उसी को पीट डाले, ठोक डाले। ये एक प्रकार का अमीमांसित समस्या। उस वंश उस कुल का फिर एक परिवार ऐसा है जिसके जहां बच्चे पुत्र पैदा नहीं हुए, बेटियां पैदा हुई। बहुत कोशिश करने के बाद भी पुत्र नहीं हुआ। उसी वंश कुल का एक और परिवार, सेम वही वंश है, जहां 3 बेटी हैं, 2 बेटा है। 3 बेटी में से 2 बड़ी बेटियां विधवा हो गए, प्रचंड रूप में विधवा हुए। अपमृत्यु योग में उनके पति मर गए। छोटी बेटी छाटरी हाटरी माटरी पटरी हो गई है। छाटरी मीन्स डिवोर्सी। उनका उस परिवार का जो सबसे बड़ा बेटा है, बाप माँ को पूछता नहीं है, भाग गया, कहीं और रह के नौकरी कर रहा था, बड़ा इंजीनियर तबके में काम किया और अपमृत्यु होके मर गया। उस वंश के और एक परिवार में चलते हैं। 3 बेटी 1 बेटा। 3 बेटी में से 2 बेटी, एक शादी का 4 दिन में पति छोड़ देता है, एक का शादी के बाद एक बेटी होती है, उसका पति छोड़ता है, पुलिस में काम करता था। ये लड़की जाके किसी यहाँ नर्स उस काम कर रही है। समझाने जाओ तो समझाना मुश्किल है, और कुंडली खोलो तो कहीं ना कहीं देवी प्रकोप, कहीं ना कहीं पितृदोष। एक जो सबसे टॉप लेवल, उन वंश उन कुल का जो सबसे टॉप में जहां पर कुल देवी देवता हैं, उनके परिवार में 4-5 बेटियां जो बड़ी थी वो कैंसर से मरते जा रहे हैं, और ये एनालिसिस किसी को पता नहीं चल रहा है। उनको लग रहा है सब ठीक ठाक है, कुछ करना नहीं है। अगर उनको कोई ये समझाए कि भाई देखो ये वंश धीरे धीरे चारों तरफ से अफेक्टेड हो रहा है, इन्फेक्टेड हो रहा है, और यहाँ पितृदोष का घनघोरता दिखाई दे रहा है। बोला ऐसा क्या? भाई भाई में पटरी नहीं है। एक भाई का फट जाए तो दूसरा भाई खुश होता है। 100-100 एकड़ जमीन, लेकिन 10 फीट जमीन के लिए कोर्ट कचहरी माली मकदमा जिंदगी भर पड़े हुए हैं। कोर्ट में घर बना के रहते हैं लोग। एक डिस्टर्बेंस है, और उस वंश और उस कुल में कुछ परिवार धीरे धीरे गरीबी के ओर जा रहे हैं, और कुछ बड़े अमीर हो रहे हैं, लेकिन कुल बढ़ नहीं रहा है। उनमें से कोई एक जग के एक मेरे पास कुंडली भेजा, और मैं उनको बोला कि देखो ये केवल आपका प्रॉब्लम नहीं है। कुंडली कह रहा है कि ये 3 पुश्तों से चलते चलते आ रहा है। उसके बाद एक बार सुन लिए, दूसरा बार और मेरे को कांटेक्ट नहीं किया। मैं बोला देखो मैं आपका कुंडली को स्पेशल विजन करूंगा, ये मेरे लिए रिसर्च का सब्जेक्ट है, क्या ऐसे कुल ऐसे वंश को बचा सकते हैं। लेकिन वो बेचारा दोबारा और कांटेक्ट ही नहीं किए मेरे साथ। मैं बोला था उनको, इनकेस मेरा व्यस्त शेड्यूल रहेगा तो प्लीज़ आप मुझे व्हाट्सएप करिए, SMS करिए, मेरे पीछे थोड़ा सा लगिए। मैं थोड़ा सा व्यस्त रहता हूँ, लेकिन ये काम को हैंडल करने के लिए तैयार हूँ। मैं जानता हूँ ये बड़ा पेचीदा काम है, लेकिन करना है। कष्टकर काम है, लेकिन करना है। लेकिन कहाँ से समझे और कोई क्यों समझे? उस परिवार में कुछ और, उस वंश उस कुल में कुछ परिवार में उनके लड़कियां शादी नहीं हो रहे। 3-3 लड़की खड़े हैं, शादी नहीं हो रहे। एक का 55 साल, एक का 44 साल, एक का 38 साल। और निंदा अपमान मत बोलो।
उस कुल के एक और परिवार हैं जहाँ परिवार तो है लेकिन वो लोग इंसान में गिनती ही नहीं होते, बुद्धि विहीना पशु भी समान, और सबका बुद्धि में इतना भ्रष्ट, इतना महामूर्खता। अगर उनको जाके कोई ये समझाने लगे कि भाई देखो ऐसा है, ये दोष संभव तो हो सकता है, किसी बड़े ज्योतिष पंडित को बुलाइए, आपके वंश में सबको बैठाइए, सबको बैठ के मीमांसा निकालिए, तो उनके घर वाले और उनके जो बड़े हैं, बुजुर्ग हैं या जो टॉप में हैं, वे लोग भी पस्त है, कोई कैंसर में पस्त है तो कोई और कुछ बीमारी में पस्त है, लेकिन उसको अगर समझाया जाए तो वो क्या बोलेंगे, ये सब बेकार बात है, ये सब झूठ बात है, ये सब अंधविश्वास है, 2023 में तुम ये सब बात बोलते हो, कौन सुनेगा, कौन मानेगा, ये सब में कुछ होता नहीं है। हाँ, उस वंश परिवार में एक और महारथी है जो जिंदगी भर बीमार है, एलोपैथी, होम्योपैथी, आयुर्वेद, नेचुरोपैथी सब कर लिया, झाड़ फूंक, टुटका सब कर दिया, बीमारी से कभी ठीक नहीं होता। लेकिन अगर उसको कहा जाए कि प्रभु आपका ये ग्रह शांति कराना है, करा दीजिए, बोला ये सब हम मानते नहीं हैं, बेकार सब बात बोलते हो तुम पंडित लोग, लूटने के लिए, खसोटने के लिए, ठगने के लिए ये सब स्वांग रचा के रखे हो, बेकार बात, कहीं से नहीं समझा सकते। और उस वंश, उस कुल का एक के बाद एक अपमृत्यु होते रहता है। पैसा सारे या तो डॉक्टर खाते हैं, या तो वकील खाता है, या तो पुलिस खाता है, लेकिन ये पूरा चल रहा है। और जितना भी मैं रिसर्च क्योंकि हम लोग ऑकल्ट साइंस वाले हैं, रिसर्च तो करते हैं, जितना कुंडली देखता हूँ, हर एक कुंडली में कॉमन पितृदोष लगा है, हर एक कुंडली में कॉमन दैवी प्रकोप दोष लगा है, आंशिक पूर्णकालीन, और उसको अगर हील किया जाए, ठीक किया जाए, तो नेचुरली सभी का सहायता चाहिए, किसी एक का सहायता से तो नहीं होगा, लेकिन वो लोग करना नहीं चाहते। एक आइडियोलॉजी है कि कुछ अपने आप हो जाए, कोई चमत्कार हो जाए, कोई आशीर्वाद दे दे, और इस प्रकार के दोष में ये सब काम नहीं करते। पैसा बहुत है, लेकिन इन मार्गों में खर्चा करना नहीं चाहते। मैं उनको बोला देखो, आप अगर खर्चा करना नहीं चाहते हो, पूजा पाठ में विश्वास नहीं है, ब्राह्मण होने के बावजूद भी, या आपके एकता नहीं है, सबसे बड़ा इन वंश और कुल में एक समस्या होगा, एकता नहीं रहेगा। एक भाई दूसरा भाई का हानि हो, नुकसान हो तो खुश होते हैं, एक जगह में बैठ नहीं सकते। ऐसे तो वर्तमान समय में ये परिस्थिति हो चुका है, लेकिन इनके पास थोड़ा ज़्यादा होता है। तो मैं उनको, और इस वीडियो के माध्यम से आप सबको कह रहा हूँ, ऐसे कंडीशन पे क्या करना चाहिए। सबसे पहला, 5 दिग्गज पंडित बुलाना चाहिए, 5 अलग अलग महारत हो, एक एस्ट्रोलॉजी में हो, एक पामिस्ट्री में हो, एक हनुमान प्रश्न वाला हो, एक खड़ी रत्न हो। खड़ी मतलब जहाँ चौक उसको डालते हैं, कौड़ी और खड़ी, उसको हम लोग अंक ज्योतिष भी कहते हैं, पुरातन। और एक मीमांसक हो, तो वो थोड़ा सा वेद विद्या में निपुण होना चाहिए, मीमांसा और सांख्य और हमारे भारतीय धर्म विज्ञान में थोड़ा सा महारत होना चाहिए। फिर वो मीमांसा करे। आप लोग ऐसे जो परिवार वंश डूबने के कगार में है, वंश नाश होने के कगार में है, उनके शरणापन्न होंगे, प्रश्न करेंगे, वो लोग उसका कुंडली निकालेगा और क्या समाधान है, निदान है, बताएगा। नेचुरली ये नारायण बलि और ये जो महातर्पण, तर्पण, पितृशांति यज्ञ,
ये सब खर्चा वाला रास्ता है, मानता हूँ, बट बिना खर्चा का भी बहुत सा रास्ता है। उसमें से एक नंबर है पीपल गछ लगाना। जितने उस वंश में परिवार हैं उतनों के नाम पे एक एक पीपल गछ, एक जमीन लेंगे और उसमें लगाएंगे, संकल्प सहित। और जिनके पास ऐसा जमीन नहीं है, क्योंकि ये मेरा काम है, पेड़ लगाने का एक बड़ा पागल हूं मैं, बड़े बड़े जंगल बनाना मेरा काम है, और मेरा सपना है कि ऐसा जंगल बनाऊं जहां पर दिन में टॉर्च लाइट लेके आदमी घूमे। तो मैं उनको बोलता हूं जमीन का चिंता मत करो, मैं ऐसे ही जो दान दक्षिणा पैसा आता है पर्याप्त जमीन खरीद के रखा हूं जंगल बनाने के लिए। आप उसके मूल्य कल्पित देके वहाँ पर आपके वंश के नाम पे, जितने वंश और कुल में परिवार हैं सबके नाम पे पीपल गछ, वो सब मैं जुगाड़ कर देने के लिए तैयार हूँ। आपको कोई टेंशन लेना नहीं है। आप जितने समझदार हो उतने आओ, संकल्प करो, उनके नाम पे सामान्य पूजा कर लो, और जो भी पितृ लोग हैं उनका शांति के लिए यहाँ पर पाठ करके संकल्प करा के दे दूंगा। ब्राह्मण को, ब्राह्मण ये सब काम में ब्राह्मण थोड़ा मोटा दक्षिणा लेते हैं, क्योंकि उनको भी चोट लगता है। अगर गायत्री वित्री में कहीं कमी है उनको चोट लगता है, बैकफायर होता है। अगर लेकिन कौन समझे, तो आप सबको इस माध्यम से ये एक रास्ता है। जो लोग बड़ा काम नहीं कर सकते, नारायण बलि वगैरह, ये क्योंकि सारे पंडित करते नहीं हैं, उसके लिए थोड़ा सा सूत्रीय ब्रह्मनिष्ठ और बड़ा मजबूत चाहिए, और उस अमाउंट में आप लोग पेमेंट नहीं दे सकते। अगर दें हैं वंश में ऐसा पंडित तो बढ़िया बात है, नहीं है तो फिर कौन करे। तो इस प्रकार का पीपल का वृक्ष, जड़ी वृक्ष जिसको हम लोग बोलते हैं, अस्वस्थ वृक्ष का जंगल बनाया जा सकता है, जिसमें इस प्रकार का कार्य होता है। तीसरा, अगर बच्चे घर वंश नहीं बढ़ रहे हैं, बेटा बेटी नहीं हो रहे हैं, सारे मेडिकल टेस्ट करा लिए, सब ठीक ठाक है, डॉक्टर भी कह रहा है कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन नहीं हो रहा है, एलोपैथी होम्योपैथी आयुर्वेद सब कर लिए, तो उसके लिए भी एक बहुत अच्छा मार्ग है। क्या कि 1 एकड़ जमीन लीजिए, फलदार वृक्ष लगाइए, 3-4 साल के अंदर रेडी हो जाएगा, और उसको किसी ब्राह्मण को बुला के दान करिए। भाई इसमें भी कोई बहुत बड़ा खर्चा नहीं है। हमारे तरफ इस प्रकार के कार्य के लिए कुछ कम दाम में जमीन वगैरह मिल जाते हैं। आपका काम है ऐसी जगह को बैरिकेड करना, फलदार वृक्ष लगाना, संकल्प सहित हो जाएगा। इसमें इतना पुण्य बल बढ़ता है कि बड़े से बड़े वंशनाश से व्यक्ति बच जाता है, कुलनाश से व्यक्ति बच जाता है, अपमृत्यु से बच जाता है, और पुत्रादि प्राप्त होते हैं, और ये पितृदोष का नाश करने के लिए एक रास्ता बन जाता है। नेक्स्ट बिंदु है गौ माता का सेवा करना। शुद्ध देसी भारतीय नस्ल के गाय और उनके लिए गौशाला में कुछ निर्माण, और उनको परमानेंट भोजन मिले उसका व्यवस्था। तो परमानेंट भोजन क्या? गोचर आप जमीन खरीदो और गोचर जमीन बना दो, गोचर के नाम पे रजिस्टर करा दो। इसमें मुझे देने का तो कोई विषय नहीं है, मेरे को देव बोल रहा हूँ क्या, दान दक्षिणा मुझे कर दो, ठगने के लिए बैठा हूँ नहीं। कुछ जमीन खरीदें, गोचर के नाम पे कर दें, और गोचर उसमें वेरिफिकेशन कर दें, और ऐसे कुछ घास जैसे सुबबुल जो गाय नित्य प्रतिदिन खाएंगे, और हाइब्रिड नेपियर्स, इस प्रकार का जो ज़्यादा से ज़्यादा घास उग सके वो गायों को खिलाएं भरपेट। आप बोलोगे हम तो शहर महानगर में रहते हैं, कैसे होगा? कोई बात नहीं, ये नेक काम तो आज से नहीं, हम बचपन से, जब से जन्म है तब से कर रहे हैं। गाय तो मेरे साथ जुड़ी हुई है। यहाँ भी मैं अभी गौशाला में बैठा, आप देख सकते हो, गौ माता यहाँ है, इसी के पास बैठ के बात कर रहा हूँ। ये तो मेरा पर्सनल है, लेकिन बड़ा बड़ा गौशाला हम लोग किए हैं।
नहीं, मैं अपना गौशाला के लिए दान चंदा इकट्ठा करने का प्रोसेस में नहीं हूँ, ऐसे मत सोचिए। आप अपने इलाके में गाय बैल हैं उनको करिए, मेरे यहाँ पर पर्याप्त है, बहुत लोग देने के लिए बैठे हैं, हम लोग पा रहे हैं और संभालना भी मुश्किल होता है कभी कभार। नेक्स्ट बिंदु है कि किसानों को गौ माता के लिए घास उगाने के लिए या जैसे मकई, बाजरा, जौ खेती करने से गौ माता को पर्याप्त मात्रा में अच्छे चारा मिल जाता है। लेकिन आज का ट्रेंड क्या हो गया है कि उसको जला देते हैं, उसको खरीद के गौशाला में पहुंचा दीजिए, इतना तो करा सकते हो। यहाँ आप लोग गलती नहीं सोच लेना कि मैं कहीं अपने गौशाला के लिए दान चंदा मांग रहा हूँ, नहीं। अपना 55 एकड़ का बड़ा प्रोजेक्ट है, उसमें कोई चिंता का विषय नहीं है। आप लोग अगर इस प्रकार के समस्या से बचना चाहते हो और जूझ रहे हो, कम से कम खर्चा में ये सब रास्ता बता रहा हूँ। इसमें कोई बहुत बड़ा खर्चा, लाखों करोड़ों का खर्चा नहीं हो रहा है। और अगर मेरा बात आप सब तक समझ में आ रहा है, कोई एक परिवार भी किसी गौ माता के लिए, किसी पीपल वृक्ष के लिए अगर इतना कर दे, तो इन समस्याओं से मैं नहीं कह रहा हूँ 100% निजात पा जाओगे, लेकिन एटलीस्ट आप सभी का कुछ कल्याण जरूर हो जाएगा। छोटे छोटे खेल हैं, छोटे छोटे रेमेडीज हैं, और जो इतना भी नहीं कर सकता है, ये सब बड़े बड़े बात बोल रहे हो आप, कुछ छोटा बात बोलो, कोई बात नहीं। किसी भी पीपल वृक्ष को एडॉप्शन ले लो, फिर देखो चमत्कार क्या होता है। रेगुलर उसके नीचे झाड़ू करना, सेवा देना, पानी में सींचना, पक्षियों के लिए, चींटियों के लिए कुछ दाना, अनाज, गुड़ इत्यादि वहाँ पर रखना। एडॉप्ट लिए मतलब वो पेड़ आपका हो गया। पेड़ गवर्नमेंट का हो, किसी और का जमीन पे हो, लेकिन आप उसको पूरा दायित्व लेते हो। ये बिना खर्चा का खेल है, आसानी से कर सकते हैं, आराम से हो सकता है। नेक्स्ट, अगर आपके पास ये भी पेड़ नहीं है तो कोई मंदिर का एडॉप्शन लो। आप बोलोगे हम लोग महानगर में रहते हैं, जंगल वाला मंदिर कहाँ मिलेगा? आप हमेशा बोलते हो जंगल वाला मंदिर चाहिए। कोई बात नहीं, आसपास कहीं भी मिले ऐसा टूटा फूटा मंदिर, उसका जीर्णोद्धार करो और उसको एडॉप्शन लेके आप पैसा दो, हाथ से नहीं कह रहा हूँ, आप समाज से भिक्षा करो और उस मंदिर का विकास में लगाओ। शिव मंदिर हो तो ज़्यादा बेहतर है। नेक्स्ट, ये भी नहीं कर सकते, ये भी संभव नहीं है, और आपके पास आसपास गौशाला है या जहाँ भी गाय हैं रहती हैं, या किसान के घर का गाय के लिए आपसे जो बन पड़ता है सेवा दे दो। ऐसा जरूरी नहीं कि आप अपने पॉकेट से निकाल के खर्चा करो, और ये धीरे धीरे आपको ऐसे ही दरिद्र कर देंगे, खत्म कर देंगे सारे पैसा डॉक्टर के पास, पुलिस के पास, कोर्ट कचहरी, माली मकदमा के साथ, ये सारे खर्चा कर देंगे, आपको अल्टीमेटली दरिद्र बनाएगा, फिर धीरे धीरे मार देगा, स्वाहा कर देगा। करता है, बहुत से मैं ऐसे देखा हूँ खत्म करते हुए। समझ में भी नहीं आता है कि इनका वंश नाश हो रहा है और नाश की ओर जा रहा है, डिस्ट्रक्शन की ओर जा रहा है, उनको समझ में नहीं आता है और उनको कोई समझा भी नहीं सकता। सारे महादुर्मूर्ख हो जाते हैं ये पूरे, और विश्वास भी नहीं रहता। तो ये काम करा सकते हैं। नेक्स्ट, कुछ गौशालाओं में गौ माता के लिए पानी का व्यवस्था, कुछ गुरुकुल अनाथाश्रम में पानी का व्यवस्था अगर करा सकते हो तो भी इस प्रकार के दोष प्रशमन होते जाते हैं और अच्छा समाधान जीवन में मिलते हुए मैं देखा हूँ। जिनको जिनको इस प्रकार का समाधान दिया जाता है उनके जीवन पे जरूर कुछ ना कुछ भला होता है, और इस प्रकार के एटलीस्ट अपमृत्यु से
यानी उम्र था लेकिन मर गया, जवान लड़का मर गया, जवान बेटी विधवा हो गई, कोई विधवा योग नहीं है, लेकिन ऐसे जीवन की समस्याओं से बचने का एक बेस्ट तरीका है। एस्ट्रोलॉजिकल क्लासिकल टेक्स्ट में भी ये सारा बात विचार में लिखा गया है, उसी से बोल रहा हूँ। धन्यवाद, नमस्कार।